सेवा यात्रा के क्रम में मैं कल से अरवल जिले के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा हूं। आज सुबह भी मैंने एक गांव की यात्रा की। मैं उस गांव में गया था जिस गांव की महादलित बच्चियां पटना जाकर मुझसे मिली थी और सेवा यात्रा के दौरान अपने गांव में आने के लिए आमंत्रित किया था। मैं सुबह सुबह वहां गया था। फिर मैंने आज ही अरवल सहार के बीच में जो पुल का निर्माण हो रहा है उसके कामों का मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद एक और गांव गया था पखरपुर। फिर हमने आज जिले की विभिन्न योजनाओं की और हमारी जितनी भी योजनाएं, चाहे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हों, राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह चलाई जाने वाली योजना हो या हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हों, उनकी हमने समीक्षा की है। शिक्षा की समीक्षा की है, स्वास्थ्य की समीक्षा की है, कल्याण के कार्यक्रमों की समीक्षा की है, इन सबों की समीक्षा की है। कौन कौन से विवादित विषय हैं अरवल में, इस पर भी हमने समीक्षा की है। कल मैंने सिंचाई के लिए जो जरूरी काम किया जाने वाला है अरवल के लिए, उसको हमने समझने की कोशिश की है। इस बार के सेवा यात्रा में मैं चुनता हूं अपनी तरफ से और मेरे सहयोगी उस पर काम करते हैं और काम करने के बाद हम उसका चयन करते हैं किस इलाके में जाना चाहिए। अगर मुझे कोई बहुत ही समस्याग्रस्त इलाका लगता है तो मैं वहां का कार्यक्रम बनाता हूं। कल हम नेनुआ नाला के पास गए थे। बंसी ब्लॉक तो बन गया, आवागमन का साधन हमारी सरकार के दौरान उपलब्ध हुआ एक तरफ से, और न जाने उसका शिलान्यास कर दिया गया, कुछ निर्माण भी हुआ। नेनुआ नाला पर साइफन की बात करते हैं, एक्वाडक्ट बन रहा था, रुक गया। मैं वहां समझने गया कि आखिर मामला क्या है। सोन नहर प्रणाली से उस इलाके को पानी मिलना है सिंचाई के लिए। मैं वहां गया और देखा हमने, शायद जिन जगहों पर बड़े अधिकारी नहीं जा पाते हैं उन जगहों पर मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं और लोगों की मैं सुनता हूं, और तब पता चलता है कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। कल भी मैं इसी सिलसिले में घूम रहा था और आज भी हमने उसी दृष्टिकोण से यात्रा की। आज यहां पर मैं देख रहा हूं, अभी तो नारा थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, थक गए होंगे, सुस्ता रहे होंगे। ये जो बैनर लेकर के सुन नहीं पाओगे यार। हो संख्या में 10-10, 15-15 को 3 जगह, और तुम्हारे पीछे हजारों लोग खड़े हैं। वो आपके पीछे नहीं आए हैं, वो हमारी बात सुनने के लिए आए हैं और तमाशा तब से बतिया रहे हैं। हो गया, मीडिया का फोटो भी हो गया, कल अरवल के पेज पर भी कुछ छपेगा, एक आध दो टेलीविजन चैनल पर खूब अच्छी खबर भी आपकी छप जाएगी, लेकिन जहां है वहीं रहिएगा। अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनिएगा तो वहीं रह जाइएगा। अभी हमारे सिंचाई मंत्री जी क्या बता रहे थे अरवल के बारे में? ये बैनर लेकर के घूमते थे, आज जुलूस लेके चलते थे कि सहिए सांझ के पहले घर में दुबकते थे सब लोग। कोई निकलता था, खेती बाड़ी हो रही थी, खेती बाड़ी भी हो रही थी, अरवल की चर्चा तभी होती थी
महीना 2 महीना पर, जब कहीं सामूहिक नरसंहार होता था। और आज कोई सामूहिक नरसंहार नहीं हो रहा। बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, महिला, सबको लेकर के काट देता था लोग। कहीं यहां जलाता था, कहीं वहां जलाता था। अरवल धू धू करके जलता रहता था। आज कितनी शांति। जरा जा करके खेत की तरफ देखिए, सहरुआ लोग, खेत में देखिए धान कितना हुआ। धान तो इतना हुआ है कि अब झंझट है कि किसान को कीमत कैसे दिलाई जाए, हम उसके लिए चिंतित रहते हैं। तो आप चूंकि चारों तरफ शांति है, तो अपना कुछ कुछ लेकर के घूमते रहो। ये जो पर्चाधारी लोग हैं, यही जो सोन नहर वाला कहां पर्चा निकाले हुए था, ये हमरा भरी मीटिंग में घेराव करने का बैनर लेके आया। वो ऐसा ही होता है घेराव है। ये तो सभा हो रही है सरकार की तरफ से, इसमें घेराव करोगे तो अपने घेरा जाओगे। इसलिए यही सब करते करते हम यहां तक पहुंचे। इसलिए हमको ये सब पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना बता लें, अगर सुनने का मन हो तब, और नहीं तब फोटो छपवाने के लिए लुरेट लुरेट के कागजवा इधर फेंकने का मन है, तो उसमें हमको कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो सोन के दियारा का मामला है, आज ही हमने सबसे दरियाफ्त की। ये जो सामने लगाए हुए अमरा में 262 पर्चाधारी को कभी जमीन दे दिया और उसका कब्जा बहाल नहीं हुआ, आज ही हम सबसे हिसाब किताब लिए। एक जगह की बात नहीं है, ऐसा ऐसा कुल मिला के सोन नहर का, सोन दियारा को मिला करके 4-5 जगह अरवल में है जहां इस तरह का विवाद है। हमने सारे विवाद को देख करके उसका रास्ता निकालने के लिए आज राज्य के अधिकारी जो मेरे साथ आए हैं, उनको हमने आज ड्यूटी लगा दिया है कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकर के आई हमको तो मालूम नहीं था कि यहाँ पर लेके आप लोग बैनर लेके खड़े होंगे। बिना बैनरे लिए हम ये सब काम करते रहते हैं। तब आपका भी काम हो गया, फोटो कल छप जाएगा। आपका काम करना तो हम अपना फर्ज समझते हैं, अपने से हम खोज खोज करके काम करते रहते हैं उसके चलते। इसलिए अब तोरा बीच में कहां से शुरू हो गया रे है? अभी जन्म के खड़े हुआ है, तुरते यही अभी सीख रहा है। आप लोगों के उम्र के लोग का क्या हालत था? पढ़ रहा था, स्कूल चल रहा था। हम मनोरंजन है, सबसे आगे आकर के आगे पहुंच गए। आप पीछे हजारों आदमी सुन, अब शांति से सुनो, हो गया बहुत देर तमाशा, मेरी बात सुनो। तो कल से आज तक अभी अरवल की किस्मत बदलने वाली है। ये पुल का जो निर्माण होगा, आज हम देख करके आए हैं और हमने तारीख तय कर दिया है कि फिर हम आवेंगे अरवल 5 जून 2012 को और इस पुल का उद्घाटन करेंगे। हम खाली शिलान्यास नहीं करते हैं, काम शुरू कराते हैं और काम शुरू कराने के बाद उसको पूरा कराते हैं और फिर आके उसका उद्घाटन भी हम ही कर देते हैं। तो यही होगा सोन का। अब क्या किस्मत चमकेगी कुछ मालूम है? अरवल बाजार शाम के बाद खुलता था जी, रेल लाइन खोज रहा, रेल लाइन जो देने के लिए कहा उनसे न जाकर के पूछो कि रेलवा काहे नहीं आया है। यहां लेकर के कह रहा रेलवे दो, रेलवे देने वाला आवे तो उससे मांगो। और जब हम रेलवे में थे, रेलवे देने वाले, तो ये अरवल में जो कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर है वो मेरा ही दिया हुआ रेल मंत्री के रूप में। तो हम तो देते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी टहल जाते हैं जो नहीं देने वाला है उसी का। तो ये प्ले कार्ड, ये जब तकती है ना रेलवे दो वाला, दिखाना जब वो आवे तब है। तो जैसे यहां मनोरंजन कर रहे हो वैसे वहां मनोरंजन करना। अरवल के बाजार का क्या हाल था? अभी जो पुल बनेगा तर सिपाही जी छोड़ दीजिए, अरे हमको बतियाने दीजिए, आप लोगों का ड्यूटी अभी नहीं है। हमारा तरफ मुंह कर लो सब। तभी जो पुल बन जाएगा तो अरवल की किस्मत बदल जाएगी।
अरवल की किस्मत बदल जाएगी, एक नया स्वरूप है, पूरे शहर का भी विकास होगा, इस पूरे इलाके का विकास होगा। अब इलाका को हम कल से आज तक देख रहे हैं, हम पहले भी देखे हैं, मुझको देख करके भीतर से मन प्रसन्न हुआ। यहां कृषि की अपार संभावना है, पहले से भी कृषि पर आधारित है, अब शांति है, सब लोग खेती कर रहे हैं, इसमें और संभावना, मीलों मील देखते चले जाइए, खूब अच्छा खेत है, खूब अच्छी फसल है। तो हम आए काहे के लिए थे अरवल, कि पुल बन रहा है, सड़कें बहुत जगह बन रही है, जगदीश जी ने बताया। अब जरूरत है कि सिंचाई का अगर प्रबंध हो जाए तो अरवल के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाएंगे। में लोग खड़ा था काहे के लिए, तो शहर तिलपा को प्रखंड बनाया जाए। हम सुन लिया, आगे बढ़ गए, वहाँ गए, वहाँ पंचायत लगी थी, आपके सरकार आपके द्वार के लिए, गांव में पूरी बातचीत हुई, सबका सुना, अपना कुछ कहा। वहाँ हमने बता दिया कि भाई ब्लॉक और अनुमंडल या जिला बनाने का मसला है, बिहार भर में बहुत सा मांग है, ये सब पर विचार करने के लिए हमने मंत्रिमंडल की एक समिति बना दी है, उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। वो सब पर विचार करके अंत में प्रस्ताव लाएगा और उसी के हिसाब से करेंगे। जब उस पर विचार होगा तो कोई भी मांग करता उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सब पर एक फॉर्मूला बना करके विचार करके बिहार के लिए कोई काम करेंगे। तो आगे बढ़े, हम आए कुर्था, सिंचाई का ऑफिस है, उसका निरीक्षण, और वहाँ बैठ करके क्या क्या काम होना चाहिए सिंचाई के लिए हम देख करके आए थे। कहाँ कैसे नहर निकलेगा, कैसे कहाँ पर क्या काम होना चाहिए, पुराना नहर चौपट है उसको ठीक कराना है। तो हम कुर्था में आए तो वहाँ देख रहे हैं कि सब आदमी कह रहा अनुमंडल बनाओ। तो खैर हम अपना सिंचाई वाला भी काम किया, आधा घंटा 40 मिनट, और उसका सब से मिल गए, सबका कागज भी ले लिया। अनुमंडल बनाने वाली मांग थी, सबका हंसते हुए कागज भी ले लिया, सबको सबके प्रणाम का जवाब भी दे दिया। और उसके बाद हम पैदले निकल गए बाजार घूमते हुए। अभी जितना आंदोलनकारी थे जो नारा लगा रहे थे, हम उनका परीक्षा ले रहे थे कि कितना दूर तक कि कोई जुलूस में मेरे साथ चलेगा। हम 2.5 किलोमीटर पैदल चले, आप पीछे घूम के देखे तो कि कुल आंदोलनकारी कहीं थक के छूट गया। नारा लगा रहा था, शुरू में जोर जोर से नारा आ रहा था, चाहे जो मजबूरी है कुर्था अनुमंडल जरूरी है। तो हम सोचे चलेगा बेचारा, 2 किलोमीटर तक चले, 2.5 किलोमीटर तक चले, पूरा बाजार निकल गया, आगे सड़क आ गया, कीचड़ था। तो देखा वहां पर जाते जाते, चाहे जो मजबूरी हो कुर्था अनुमंडल जरूरी हो, ये अवजवा धीरे धीरे नहीं होता, जैसे फिस जैसा खत्म हो गया। हम पीछे मुड़ के देखे कहाँ चल गया सब अनुमंडल बनाने वाला। तो उसके बाद हम गाड़ी पर चले, तो मेरे साथ थे चौधरी जी और सिगरीवाल साहब। तो हमने कहा कि आगे चलिए किंजर। हम कहा देखिए किंजर में भी जरूर ब्लॉक मांगेगा। तो जगह आदमी खड़ा हुआ था, हम रुक गए माला लेने के लिए। तो हम कहा कि मांग नहीं रहा है ब्लॉक वाई, लोग धीरे से कह रहे हैं कि सर बोल नहीं रहा, हम कि ठहरिए ना। तो नीचे से कहता किंजर को प्रखंड बनाओ, हम कि देखिए आ गया, माला लेके खड़ा, किंजर को प्रखंड बना। लौट के आए हम जिला अतिथि गृह में, तो सब थे विधायक जी लोग, यही लोग। तो हम पूछा कि जी 5 ब्लॉक है, कुल कितना ग्राम पंचायत है अरवल में? तो 63 ग्राम पंचायत। अब 5 गो पहले से बना हुआ, 5 से भगा दिए कितना हुआ, 12 25 60, 12.6 पंचायत पर एक प्रखंड पहले, 3 गो और मांग है तो 8। तो 63 पंचायत, 8 64, सबको 8 पंचायत नहीं बैठाएगी। और आपको मालूम है कि इसी बिहार में कुड़हन्नी है मुजफ्फरपुर जिले में, 29 पंचायत का प्रखंड, सॉरी कीजिएगा 39 पंचायत का प्रखंड। जब पुनर्गठन होगा तो कितने पंचायतों पर एक प्रखंड बनेगा? एक तो जिले आप लोगों का बन गया। तो हम मजाक कर रहे थे इन लोगों को कि भाई खैरियत है, सब प्रखंड अनुमंडल तो मांग रहा है, अरवल में जिला बन गया, कहीं कमिश्नरी का मांग न करे कि सब यहां कमिश्नरी बना दो। मजाक है बताइए। हम आए हैं सिंचाई का समस्या का हल निकालने, तो कहता प्रखंड बनाओ, तो अनुमंडल बनाओ। अरे तो प्रखंड अनुमंडल बनाने के बाद कोई समस्या नहीं न रहेगी?
जरा हमको बता दीजिए कि प्रखंड अनुमंडल, जिला तो बन गया आपका, सब समस्या खत्म हो गई ना। ऐसे ही प्रखंड अनुमंडल बना दिया जाए, सब समस्या खत्म हो जाएगी ना। तो फिर बैनर लेकर नहीं ना घूमिएगा। इसलिए वो भी अपनी जगह पर है, उसके लिए हमने बता दिया। हमने एक कमेटी बनाई है मंत्रिमंडल की, वो गौर कर रहे हैं, वो निर्णय लेकर के उन सब चीजों पर फैसला करेंगे। और जब निर्णय करने लगेंगे तो यहाँ के मांग पर भी गौर करेंगे, वो अपनी जगह पर है। इसलिए अब काम के बात पर आइए। जो भी जरूरी है वो काम है सिंचाई का, और सिंचाई के काम के लिए हमने यहाँ पर देखा है और सिंचाई विभाग को कहा, जैसा सिंचाई मंत्री जी ने कहा, यहाँ पर जितना नहर है, जो पुरानी नहर प्रणाली है या पैन है, आहर है, वो सब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, ताकि पानी की समस्या हल हो जाए और यहाँ की खेती आबाद हो जाए। आबाद तो है ही, और ज़्यादा हो तो यहाँ समृद्धि आएगी। अरवल बाजार में कौन आता है खरीदारी करने जी? यहाँ के किसान को दुगो पैसा होगा तब न तोरा अरवल बाजार चलेगा। कहाँ गया? रेल वाला नीचे डाउन कर लिया, नीचे डाउन कर लिया। तो अरवल के बाजार में खरीदारी करने के लिए तो किसाने ना आवेगा जी, गाँव का गरीब आदमी आवेगा ना। तो अगर गांव समृद्ध होगा तो बाजार का व्यापार बढ़ेगा, तो आपको भी 2 पैसा ज्यादा मिलेगा। तो हम तो मूल समस्या को हल करने में लगे, और हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी युवा पीढ़ी बहुत ही मेधावी है। अगर उनके पढ़ाई का और उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान कर दें पूरे तौर पर, तो उनका कोई देश का नौजवान मुकाबला नहीं कर सकता है। इतना आगे, इतना बढ़ चढ़ करके वो मेधा रखने वाला। आबो हवा हमारी अच्छी है, जाड़ा गर्मी बरसात, मिट्टी उपजाऊ, हम किसान के लिए समय पर खाद का, अच्छे बीज का, ये सब का प्रबंध हो जाए तो फिर और ज्यादा उपज करेंगे। और इसी सबको ध्यान में रख के हमने कृषि कैबिनेट बनाया, ताकि खेती से मुतल्लिक सारी चीजें, रोजगार से लेकर के उनको मूल्य मिले, सबके लिए, खेत पर काम करने वाले को रोजगार, उनको आदान समय पर मिले, उनके उत्पादन को बाजार मिले, उचित कीमत मिले। ये सब चीज के लिए सिंचाई का हो, बिजली का हो, गांव को सड़क से जोड़ा जाए, ताकि बाजार तक उनकी पहुंच हो, उनकी कीमत नीचे न रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए कृषि कैबिनेट है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा काम हम कर रहे हैं मानव संसाधन के विकास का, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, सबका विकास। और उसके लिए मिशन मानव विकास अपने स्तर पर मंत्रिमंडल की कमेटी बना करके उसके एक एक बिंदु की समीक्षा करके, कोई काम आ रास्ते में कोई रुकावट आवे तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और फिर कहाँ कैसा काम हो रहा है इसको देखने के लिए, और अलग अलग इलाके की जो कुछ खास समस्या है वो छूट न जाए, उसको समझकर उसका रास्ता क्या निकलेगा इसको जानने के लिए, और अचानक कहीं पहुंच करके लोगों के मनोभाव को समझने के लिए भी। पहले जब हम घूमते थे तो लोग शिकायत करता था, ये ब्लॉक में आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए पैसा मांगता है। अब हमने कानून बना दिया, राइट टू सर्विस एक्ट। राइट टू सर्विस एक्ट में अब आपको एक समय सीमा के अंदर वो सब आवेदन पत्र देने के बाद वो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। ये काम 15 अगस्त से शुरू हो गया। हम अब सब जगह समीक्षा कर रहे हैं। 50 लाख लोगों ने दरखास्त दिया, 38 लाख लोग आय का प्रमाण पत्र, जाति का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र वाले थे, और 16 लाख लोग आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आए, वो सबको मिला उनको। अब उसमें एक स्टेज आगे जाके सुधार कर रहे हैं कि दरखास्त देने के लिए अब ब्लॉक के काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाके साइबर कैफे, इंटरनेट ढाबा से बैठ करके वो ऑनलाइन दरखास्त दे दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, और उसी नंबर पर आप नियत समय पर जाइएगा तो ब्लॉक में आपको वो दरखास्त, वो प्रमाण पत्र बना हुआ मिलेगा। तो ये सब करके हम भ्रष्टाचार भगा रहे हैं। अब भ्रष्ट लोग रहने देंगे जी? हम पिछला चुनाव में घूम के क्या कहे, भ्रष्ट लोग की संपत्ति जब्त करने का कानून बना है, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उनके आलिशान बंगलों को जब्त करके उसमें बच्चों का स्कूल खुलवाएंगे। अभी एक का बंगले में स्कूल खुल गया,
दूसरे का जब्त हुआ है, उसमें आवासीय बालिका विद्यालय को स्थापित करने का विचार चल रहा है। और ऐसे ही पाइपलाइन में ढेर है, बचे उचेगा नहीं, नारा लगाने की जरूरत नहीं। कोई गड़बड़ का है ना शिकायत, चुप्पे चुप्पे हमको दे दो, आप बढ़िया से जांच करा के दुरुस्त कर देंगे। और दुरुस्त हम करते हैं कि हटाने उठाना कोई समस्या का समाधान है ये, उसके तह में जाइए, बढ़िया से जांच करके उनको ठीक ढंग से उस पर कार्रवाई करिए, वही इलाज है। ये हम काहे जब्त करना चाहते हैं संपत्ति, इसलिए जब्त करना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार एक बीमारी भी है, हवस है लोगों को, कोई बाल बच्चा नहीं है, उसके बाद उसका कोई देखने वाला नहीं है, और तब भी पैसा बनाता है। एक जगह मकान बना लिया, दूसरा शहर में मकान बनाता है। अरे भाई, सबको जाना है, और जब ऊपर जाने का समय आता है तो जो कफन शरीर पर रहता है, उस कफन में कोई पॉकेट नहीं है, कोई जेब नहीं है कि कमाई का पैसा लेकर के ऊपर कोई जाएगा, लेकिन फिर भी करता है। ये बीमारी है, तो इस बीमारी को दुरुस्त करना होगा, इसलिए जब्त कर रहे हैं कि धीरे 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 लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब माल बनाने से क्या फायदा है, 2 नंबर से संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो ये सब उपाय करते हैं, तो ये सब में सब लोग मिलजुल करके साथ दीजिए, आपस में झगड़ा मत कीजिएगा, समाज में सद्भाव का वातावरण बनाए रखिए। आज बिहार की चर्चा सब जगह हो रही है, और चर्चा इसलिए हो रही है कि अब बिहार आगे बढ़ रहा, और आगे क्यों बढ़ रहा है, इसलिए कि आपस में एकजुटता, हिंदू मुस्लिम एकता, विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द। कल जो घटनाएं घटती थी, जिसकी चर्चा पूरे बिहार में होती है अभी भी, कि क्या हालत था, जिसकी चर्चा हमने की, आज एक सौहार्द का माहौल है। तो मैं यही कहूंगा कि इस माहौल को बनाए रखिए, जो हिंदू मुस्लिम एकता का वातावरण है, विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द का वातावरण है, इसको बनाए रखिएगा। ये कायम रहेगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, इतना सुंदर बनेगा कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं होगा, शान का विषय होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है, आज 49 योजनाएं 45 करोड़ 62 लाख की लागत से पूरी हुई है, उसका उद्घाटन हो रहा है। 111 योजनाएं 21 करोड़ 62 लाख की लागत पर, उसका शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज ज़्यादा अब नहीं बोलेंगे, 5 जून मतलब 6 महीना 5 दिन के बाद हम फिर यहाँ हाजिर होंगे और पुल का उद्घाटन करेंगे। इसलिए आज इतना ही कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप मिलजुल करके रहिए, आपस में झगड़ा मत करिएगा, झगड़ा करने से काम बिगड़ता है।